वायु स्थान घेरती है तथा इनमें क्या होता है? वायु स्थान घेरने का कारण क्या है? रंग होती है वायु का? नहीं होती है। एयर के पास कलर होती है? नहीं। क्रिएचर यानी जीवन होती है? नहीं होती है। भार होती है? हाँ होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 52। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से केचुआ का मुख्य भोजन क्या है? केचुआ अर्थवर्म जिसको बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फूड ऑफ अर्थवर्म? अर्थवर्म का मेन भोजन क्या है? क्या उसे मीट खाती है? नहीं। दूध पीता है? नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे? सिरका भी नहीं होगा। मिट्टी, मिट्टी में रहती है और मिट्टी ही खाती है। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। पॉल्यूटेंट कहे तो जैसे वाटर पोल्यूशन हुआ, यानी कि जल प्रदूषण। तो वाटर पॉल्यूशन में जितने भी सब्सटेंस जो इनको पॉल्यूट कर रही है मतलब गंदा कर रही है, वो सारे सब्सटेंस पॉल्यूटेंट कहलाएंगे। या फिर एयर पॉल्यूशन में भी जो सब्सटेंस एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं वो पॉल्यूटेंट कहलाएंगे। कौन सा पॉल्यूटेंट? एयर पॉल्यूटेंट। वाटर पॉल्यूटेंट में प्लास्टिक ये सब आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सोप, साबुन, ये सब, सर्फ, ये सब। एयर पोल्यूशन में क्या क्या आते हैं? CO2, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग है। फिर उसके बाद CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर और भी एयर पोल्यूशन में आ जाते हैं डस्ट, ये सब, ठीक है। तो ये सब सारे एयर पोल्यूशन में आ जाते हैं, तो पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। यानी कि ये जो हुआ वो एयर पॉल्यूटेंट हुआ और ये वाटर पॉल्यूटेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 54, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है? बोला सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ प्लांट। अभी बताइए कि पिछला पार्ट में सिल्क जो प्राप्त हो रहा था वो किससे हो रहा था? सिल्क वॉर्म से हो रहा था, सिल्क वॉर्म से। बताइए सिल्क वॉर्म क्या है? एनिमल है ना। और ये क्या बोल रहा है कि पादप के तने से, प्लांट के स्टीम से। तो ये तो गलत है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन अगला 55, निम्न में से कौन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है? यानी कि रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल में क्या होता है? जिसे रिवर्स किया जा सकता है वो रिवर्सिबल चेंज कहलाता है, ठीक है। यानी कि इसको और ये भी कर सकते हो, फिजिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या है? तो भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। और एक होता है केमिकल चेंज, जिसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल मैंने भौतिक लिखने की जरूरत है क्या? भौतिक परिवर्तन, कोई दिक्कत? और वैसे ही रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो एक दूसरे में चेंज हो पाएंगे, यानी कि कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और केमिकल में क्या होता है? नए प्रोडक्ट बन जाते हैं और वो फिर वापस नहीं लौट सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिल्क से कर्ड हो गया, मिल्क से कर्ड हो गया, यानी दूध से दही, ठीक है, दूध से दही, दूध से दही। ये क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज कहलाएगा। लेकिन फिजिकल चेंज में कौन आएगा? जैसे वाटर से आइस, ठीक है। क्या कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है? नहीं, वाटर ही है, बस वो आइस बन गया, यानी कि जब ठंडा हुआ तो आइस में चेंज हो गया। आइस को फिर से वाटर कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रिवर्सिबल पूछ रहा है, यानी कि रिवर्स होने वाला। तो गेहूं से बनाया गया आटा, गेहूं से बनाया गया आटा, तो ये क्या है? ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज ही है, क्योंकि इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। अगला बर्फ पिघलना, मेल्ट द आइस, ये भी क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज ही होगा, यानी कि रिवर्सिबल चेंज ही हो जाएगा। अगला रबर को खींचना, फिर से उसी जगह पे, ये भी रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। तो यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से मूली क्या है? व्हाट इज द रेडिश इन द फ्लोइंग? अब बताइए कि मूली क्या है इसमें से? निम्न में से मूली क्या है? व्हाट इज द रेडिश इन द फ्लोइंग? फल, क्या फल है? नहीं। क्या ऊपर फलता है वो? रूपांतरित तना, स्टीम, नहीं, स्टीम भी नहीं है। ट्रांसफॉर्म रूट, हाँ ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कुछ होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर बात करें किसकी? फूलगोभी की, फूलगोभी की अगर बात करें, खैर हिंदी में कुछ गलती हो सकती है, फूलगोभी, गोभी,
फूल गोभी। इसकी बात करें तो ये क्या है, फ्लावर है। ये क्या है, फ्लावर यानी फूल है। ये क्या है, फ्लावर है। वैसी और भी है पत्ता गोभी, ठीक है, पत्ता गोभी की बात करें तो क्या है, लीफ है। वैसे ही पालक की बात करें, स्पाइनक की बात करें, यानी पालक कहो या स्पाइनक कहो वही है, तो पालक की बात करें तो वो भी लीफ है। तो वैसे कुछ पार्ट होते हैं उसको आपको देखना होगा। जैसे शुगर केन की बात करें तो वो क्या है, शुगर केन। शुगर केन का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, स्टीम खाते हैं। शुगर केन का है तो केतारी या ईख, ईख ही लिखते हैं, ठीक है, ईख, जो कौन है, स्टीम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और भी बाकी अगला है 57 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फाइबर। कल ही ये शायद आया था, नेचुरल फाइबर ही पार्ट 1 भी था, पार्ट 2 में भी आ गया। नेचुरल फाइबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में कौन सा होते हैं, जो या तो प्लांट से मिले या तो एनिमल से मिले। प्लांट से मिलने वाले यानी पादप से मिलने वाले, और एनिमल्स यानी जानवर से प्राप्त होने वाले। और सिंथेटिक क्या होता है कि जो केमिकल से बनता हो, केमिकल से या मैनमेड हो, ठीक है। यहाँ पे बीच होता है नेचुरल फाइबर। नाइलॉन नहीं है नेचुरल फाइबर। रेशम, हाँ ये है, क्योंकि अभी बता रहे थे रेशम किससे होता है, सिल्क वॉर्म से, और सिल्क वॉर्म क्या है, एक एनिमल के रूप में है। तो ये ऑप्शन हमारा बी द करेक्ट आंसर। बाकी ये पॉलिस्टर भी नहीं होती है और ना ही एक्रिलिक होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, फसल के साथ उगने वाले अनचाहे पौधे को क्या कहा जाता है। अनचाहे पौधे मतलब घास फूस जो भी उग जाता है ना, जो अभी शायद मालूम ही होगा कि धान के खेत में बहुत सारे ऐसे अनचाहे पौधे होते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। दोहरा कि इज अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो विथ क्रॉप्स इज एज, तो क्रॉप्स के साथ उसको क्या कहा जाता है, खारी कहा जाता है। नहीं, ये कहाँ से आएगा, ये तो बे ऑफ बंगाल कहाँ से आ गया। पेन, ये भी नहीं होता है इनमें से कोई। अगला है खरपतवार, हाँ खरपतवार कह सकते हैं, वीडिंग कह सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पुष्प के मुख्य भाग कौन होते हैं। अब पुष्प के मुख्य भाग शायद बात किए थे ना उसमें, सेपल हो गया, पिस्टिल हो गया, स्टेमेन हो गया, तो ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, तना पौधे में जल का क्या करता है। अब बताइए तना पौधे में जल का क्या करता है। तना यानी रूट। व्हाट डज द स्टीम डू विथ द वाटर इन द प्लांट। प्लांट में स्टीम का काम जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये रूट होते हैं, ठीक है, ये ब्रांचेज होते हैं, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स ये ऐसे बना लो, ठीक है, ये मान लीजिए कि कोई पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, स्टीम है, और ये यहाँ पे रूट है। रूट क्या करता है कि यहाँ से वाटर या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो स्टीम है ये क्या करती है, सभी जगह पे पहुंचाने का काम करती है। तो क्या है, कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन, कॉन्वेक्शन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, एब्जॉर्प्शन तो ये करता है, रूट करता है। उत्सर्जन भी नहीं करता, उत्सर्जन कौन करता है, ट्रांसपीरेशन एक पढ़े थे जो लीफ के द्वारा होता है, तो वहां से लीफ में होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। अगला 61, किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। विच एनिमल्स वॉज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड। गाय, बकरी, कुत्ता, बैल। ऐसे देखने में क्या लग रहा है, गाय ही होगा, लेकिन गाय नहीं था, क्या था, कुत्ता था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन मगध का शासक नहीं था। तो इनमें से कौन सा मगध के शासक नहीं था। तो बिंबिसार भी सुने होंगे, अजातशत्रु भी, बिंदुसार भी, लेकिन परेशजीत नहीं सुने हो, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये हमारे मगध के शासक नहीं थे। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बहुत लोग देखते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य देखते थे, जिसमें कौटिल्य, तो ये मौर्य एम्पायर का जो फाउंडर है वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 64, चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। चाणक्य द्वारा, अष्टधाई नहीं, अष्टधाई किसके द्वारा लिखा गया है, पाणिनि के द्वारा। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र हाँ ये लिखा हुआ है चाणक्य के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो मौर्य समाज की राजधानी जो, मौर्य समाज की राजधानी पाटलिपुत्रा में थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। व्हाट इज द क्रॉप
प्लांटेड इन समर कॉल्ड, बताइए। एक होता है रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु, रेनी सीजन जिसको क्या बोलते हैं, वर्षा ऋतु। हिंदी वाले लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लिख दें, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। रेनी सीजन में क्या होता है, कौन सा फसल होता है, तो रेनी सीजन में होता है कौन सा, खरीफ फसल, खरीफ फसल होते हैं, ठीक है। अगला फिर कौन सा होता है, विंटर सीजन होता है। तो विंटर सीजन में क्या होते हैं, विंटर सीजन में होते हैं रबी फसल। क्या होता है, रबी फसल। विंटर का है तो ठंडी के सीजन में। अगला है जेद। जेद कब होता है, तो जेद होता है कौन सा सीजन में, जेठुआ सुने हो, वो जेद यानी कि गर्मी के सीजन में होता है, समर सीजन में। कौन सा सीजन में, समर सीजन में। समर सीजन में कौन होता है, जेद होता है, जायद, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गर्मी भी पूछ रहा है ना। कालिदास किसके दरबारी कवि थे, कालिदास। तो जो कालिदास थे वो समुद्रगुप्त नहीं, अशोक नहीं, श्रीगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। कौन सा, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला 68, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ, वेयर वॉज द पेपर इन्वेंटेड, बताइए पेपर का इन्वेंशन कहाँ हुआ, तो वो हुआ था चाइना में। अगले क्वेश्चन की ओर, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, विच प्लेनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। तो बताइए कि ये आपको याद होगा कि सबसे पहले क्या होती है, मरकरी होती है, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर उसके बाद मेटोराइट्स होते हैं, फिर यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो तो खैर हट गया है ग्रह की श्रेणी से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, पहले मरकरी है। तो सबसे दूर कौन सा है, सबसे दूर हमारा हो जाएगा नेपच्यून। क्या हो जाएगा, नेपच्यून। तो यहाँ पे नेपच्यून है यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले होती है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और फिर उसके बाद जुपिटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो देख लेते हैं। ट्रॉफी ऑफ कैंसर इज पासेस थ्रू, तो एक लाइन होती है ना ट्रॉफी ऑफ कैंसर, जो इंडिया को दो बराबर भागों में बांट देती है, नॉर्थ और साउथ में, वो कहां से पास होती है, गुजरात से होती है, हाँ होती है, राजस्थान से होती है, त्रिपुरा से, हाँ होती है। तो ये सभी हो जाएंगे। एक ट्रिक है याद करने का, यहाँ पे जिन 8 राज्यों से कर्क रेखा पास होती है, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। तो ये ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से वैसे राज्य हैं जिनसे क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, इंडिया लैंड बॉर्डर इज कनेक्टेड विथ हाउ मेनी कंट्रीज। अब बताइए कि लैंड बॉर्डर पूछ रहा है, दो तरह से बॉर्डर हो सकता है, एक वाटर वाला एरिया हो सकता है, जैसे ये होती है, तो नीचे वाले जो इधर का होता है या इधर का, यानी कि जो श्रीलंका हो गया वो वाटर से है, और फिर इधर फिर ये क्या है, यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया वो वाटर से बाउंड्री है। लेकिन ये लैंड बॉर्डर पूछ रहा है तो इधर क्या हो जाता है, पाकिस्तान होता है, फिर अफगानिस्तान होता है, फिर उसके बाद चीन होता है, फिर नेपाल होता है, फिर भूटान होता है, और फिर उसके बाद बांग्लादेश होता है, इधर म्यांमार हो जाता है। तो कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ चले यहाँ पे भारत की सीमा से लगने वाले देश। तो बचपन में एमबीए किया, इसका भी ट्रिक दिया हुआ है, आप याद कर सकते हैं। बचपन में एमबीए किया, बी से बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि 7 ऐसे हैं जो ये लैंड बाउंड्री यानी कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं हमारे देश के साथ। तो इसको याद कर सकते हैं कैसे, बचपन में एमबीए किया, आसान है। जल मंदिर कहाँ स्थित है, तो जल मंदिर कहाँ स्थित है, राजगीर में नहीं, नालंदा में नहीं, नालंदा तो विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे पावापुरी हमारा सही हो जाएगा। और जल मंदिर का मालूम हो जाना चाहिए कि पावापुरी के तो ये जो पावापुरी है, पावापुरी का और दूसरा नाम क्या है, आपापापुरी। कौन सा, आपापापुरी, शायद पहली बार नाम सुन रहे होंगे ऐसा। इसका मतलब ही है आपाप, यानी कि पाप
रहित यानी कि पाप से मुक्त वो कौन सा है? पावापुरी। और यहीं पे क्या मौजूद है? जल मंदिर मौजूद है। चलिए अगले चलते हैं। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यू टू द रिटर्निंग मानसून, यानी मानसून के लौटते वक्त। तो ये मालूम होना चाहिए कि मानसून के लौटते वक्त जो होती है वो होती है इस वाले पार्ट में। कौन सा पार्ट में? ये जो पार्ट है यानी कि साउथ ईस्ट वाले पार्ट में होती है। साउथ ईस्ट वाले पार्ट में कौन कौन से आ जाते हैं? बंगाल हो गया, फिर यहाँ पे उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो इन क्षेत्रों में ये लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस वाले में कौन कौन सा है? केरल, तमिलनाडु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है 75। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबको मालूम होगा, द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड दैट इज मानसीराम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76, क्वेश्चन नंबर 76। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, ठीक है, जो कि अफ्रीका में मौजूद है, जो कि अफ्रीका में मौजूद है। और ये अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा जो है वो थार है। अगले क्वेश्चन की ओर 77। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। वाटरफॉल जानते हो ना, झील टाइप का जो होता है, पानी ऊपर से गिरते हैं। तो वो सबसे ऊंचा जो है वो एंजिल जलप्रपात है, जो कि और इसकी ऊंचाई 979 मीटर के आसपास है। अगला क्वेश्चन नंबर 78। बिहार में केला का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? गाना सुने भोजपुरी गाना। वेयर इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ बनाना इन बिहार। तो कौन सा हो जाएगा? गाना सुने हो तो मालूम होगा, हाजीपुर का केला। तो ये हाजीपुर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 79। दक्षिण भारत का प्रमुख भोजन क्या है? व्हाट इज द स्टेपल फूड ऑफ साउथर्न इंडिया। ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया जो है वो बहुत ही क्या है? विविधता पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे राज्य हैं तो अलग अलग राज्य का अलग अलग खाना होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे साउथर्न इंडिया की बात की है। साउथर्न इंडिया का है तो सारे नीचे वाले पार्ट, यानी कि तमिलनाडु हो गया, साउथ फिल्म देखते हो ना तो वही साउथर्न इंडिया कहलाता है। तमिलनाडु हो गया तो वहां पे सबसे ज्यादा जो मिलेगा, देखो लिट्टी चोखा नहीं होगा, ये तो हमारा है बिहार का। पाव भाजी भी नहीं होगा, मछली बंगाल का, इडली डोसा कौन सा है? इडली डोसा, ये सबसे ज्यादा मिलेगा। इडली डोसा कहो या इडली सांभर कहो, ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? साउथर्न इंडिया में मिलते हैं। वहां का सबसे मेन भोजन या स्टेपल फूड कह सकते हो। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? इंपेरर अशोक वॉज द फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन, यानी किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो जो थे वो बौद्ध धर्म के। मालूम होना चाहिए सम्राट अशोक किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय यानी नालंदा यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी बताइए। नालंदा से ही पता चल रहा है। नालंदा कहाँ है? झारखंड में है? नहीं, बिहार में है ना, तो बिहार हो जाएगा हमारा आंसर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वो इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नरेंद्र मोदी तो होगा नहीं, ये तो पीएम है। राजनाथ सिंह ये भी नहीं होंगे। ये क्या है? रक्षा मंत्री। प्रणब मुखर्जी पहले थे, अब नहीं है। तो द्रौपदी मुर्मू हमारा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 83। नारा दो बूंद जिंदगी का, दो बूंद जिंदगी का किससे संबंधित है? द स्लोगन दो बूंद जिंदगी की रिलेटेड टू। तो बताइए कि जल बचाओ? नहीं, जल बचाओ से नहीं है। रक्तदान से नहीं है। प्रदूषण से नहीं है। पोलियो से है। नारा सुने हो? दो बूंदों की हस्ती से, पोलियो भागे बस्ती से। क्वेश्चन नंबर 84। सबसे छोटी चिड़िया का नाम क्या है? तो सबसे छोटी चिड़िया का जो नाम है, सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट बर्ड। सबसे छोटी चिड़िया कौन सा है? हिमिंग बर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। केरल की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ केरल। अब बताओ, ये भी बताने वाली चीज है। क्या हो जाएगा? दिसपुर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या बेंगलुरु। तो कौन सा हो जाएगा केरल का? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम। अगले क्वेश्चन की ओर।
क्या हो जाएगा इसका, ही वॉज एंग्री विद मी, तो विद का होगा वो मुझसे नाराज है। ही ट्राइज वेरी गुड, विच टाइप ऑफ टेंस, ही ट्राइज वेरी गुड, अभी बढ़े, बहुत अच्छा कोशिश करता है, वेरी गुड। अब ट्राइज अभी तुरंत ना बढ़े, इंडेफिनिट टेंस के साथ V5 आते हैं। अब बताइए ये सब्जेक्ट है, ये V5 है, तो ये तो ऐसे ही पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सिंपल पास्ट का कब होता, जब V2 का यूज होता। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कब होता, जब हैज या हैव के साथ, हैज या हैव के साथ V3 आता तब होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। समाचार देने वाले को क्या कहा जाता है, संवाददाता या समाचारी, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें कौन सा सही मेल है, गुण दोष, लाभ हानि, स्वर्ग नरक, ये सभी, हाँ सब तो सही है मेल, गुण का दोष, लाभ का हानि, स्वर्ग का नरक, तो ये सब सही है। ठीक है, तो ये सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वह साधन जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं या समझाते हैं, वो क्या कहलाती है, वो भाषा कहलाती है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, समझदार हैं, तो ये क्या भाषा के माध्यम से ही ना, क्या नहीं बोलते हिंदी या फिर कोई भाषा नहीं बोलते तो क्या आप समझ पाते हैं, तो ये भाषा हो गया। संज्ञा क्या, और हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अंग्रेजी से, नहीं यार, उर्दू से, नहीं, फ्रेंच से, बिल्कुल नहीं, हाँ संस्कृत से हो सकती है, तो संस्कृत इज द करेक्ट आंसर। 95, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। दैत्य का पर्यायवाची यानी दैत्य का मतलब क्या होता है, ये मालूम, दैत्य का मतलब ये राक्षस, दानव, निशाचर, ये तीनों एक। वर्णों के कितने भेद होते हैं, बताइए, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, और भी कोई वर्ण होते हैं क्या, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नंबर 97, किसी भी भाषा को लिखने की विधि को क्या कहा जाता है, उससे मैं बताए थे, लिपि। किसी भाषा को लिखने की लिपि कहा जाता है। वाक्य क्या होती है, शब्दों के मेल को जो सार्थक अर्थ देता हो वो वाक्य कहलाती है। सर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या गुण दोष का भाव आदि का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए, स्थान का ही बोल रहा है, वस्तु का गुण दोष, भाव आदि का पता चलता है उससे क्या कहते हैं। इसमें से क्या अभी तुरंत पढ़े थे, नॉन वाले में, नॉन को ही क्या बोला जाता है, संज्ञा, जो कि किसी का भी नाम को बोला जाता है। अब बताइए, संज्ञा तो इसलिए है, लेकिन ये सिर्फ व्यक्तिवाचक, क्या सिर्फ व्यक्ति का बोल रहा है, नहीं ना, सिर्फ व्यक्तिवाचक तो नहीं है, इसमें व्यक्ति में बहुत सारे आ सकते हैं, तो यहाँ पे समूहवाचक भी नहीं होगा, भाववाचक सर्वनाम तो होगा ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, जो कि लास्ट क्वेश्चन। निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा, निरक्षर का विलोम शब्द, अक्षर किसको बोलते हैं, जिसको कोई अक्षर ना आता हो, यानी वो अनपढ़ है, लेकिन ये विलोम शब्द बोला है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, हमारा खत्म हो गया। तो बिना कहे आप समझ जाया कीजिए कि अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, और अगर कोई कमी नजर आए तो कमेंट में जरूर बताएं, सब्सक्राइब भी जरूर करें।